शुरू करी, आपके प्रांगण में मैंने बहुत साइकिलें चलाई हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, लेकिन मैं डिसक्वालीफाई हो गया क्योंकि मैं छात्र राजनीति में निकल गया था। मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा निर्विरोध 5 साल, लेकिन मैंने जब भी छात्र राजनीति करी मैंने हमेशा स्टूडेंट और मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के बीच में ब्रिज के रूप में काम करी। जो आज आपके यहाँ प्रोवोस्ट, प्रॉक्टर जो जनरली किया करते हैं, उस समय पोस्ट नहीं हुआ करती थी। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, कुछ भी करें पॉजिटिव को लेके करें, आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटी आएंगी। उसी दौरान मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट ने कई यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, एक एक दो दो कमरे में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई। उनके पास बैकबोन नहीं थी, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं था, लेकिन मैंने ये सब सिस्टम डेवलप करके उनको आउटसोर्सिंग दे दी। उसकी जो रॉयल्टी आई लास्ट ईयर तक, उससे मैंने आपके सामने ये देश का पहला निजी महिला विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। जिस समय मैं इसको इस्टेब्लिश कर रहा था तब मैंने इसको महसूस किया कि ज़रूर ये सेगमेंट ऐसा है कि इसमें रिस्क है। जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ तो कोई भी कॉरपोरेट घराना, समझिएगा जरा, कोई भी कॉरपोरेट घराना इसमें इन्वेस्ट करने नहीं आया। 2002 में हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई थी। मैंने इस्टेब्लिश करी है 2008 में। 6 साल में कोई भी कॉरपोरेट घराना, कोई भी इन्वेस्टर महिला विश्वविद्यालय में इन्वेस्ट करने नहीं आया। और आज की भी तारीख में, आज मैं सन 13 में आपसे बात कर रहा हूँ, ज्योति विद्यापीठ अकेला निजी महिला विश्वविद्यालय है, कोई नहीं आया। आपकी सरकार ने हमको बुलाया है, आपके सूबे के सीएम महोदय ने हमको बुलाया है। आज कैबिनेट में प्रस्ताव था, क्या पता क्या हुआ, पता चलेगा शाम की न्यूज़ में। हम इसके अलावा उत्तराखंड में भी अपना इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वहाँ की सरकार ने हमको निःशुल्क ज़मीन दी है। एमपी में भी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जबलपुर में, वहाँ की सरकार, क्योंकि इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा। इसको डेट सेगमेंट मानते हैं कि केवल महिलाओं के लिए खोल दिया, पता नहीं एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो लॉस एंड प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं। और मेरा तो एक पैशन है, मेरा एक पैशन है। मैंने अपनी रॉयल्टी से इस्टेब्लिश करा, घर वालों की इच्छा थी, क्योंकि मैं उस जमाने का पढ़ा हुआ हूँ जब घर पे फतवा जारी होता था। कैसा, एक बेटा इंजीनियर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, एक जज बनेगा, एक वकील बनेगा। तो मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे मेडिकल डॉक्टर बनाया गया। मैंने एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं करी, ले जाके डिग्री अपने पिताजी को दे दी, ये लीजिए आप। मेरा तो इंटरेस्ट कहीं और था, मेरा तो इंटरेस्ट कहीं और था। हाँ, ये जरूर है, मैं अपने माँ बाप का यहाँ धन्यवाद दूंगा कि उनका आशीर्वाद रहा। उन्होंने जो मैंने चाहा उसको करने दिया, क्योंकि मैंने भी उनकी बात मान ली, उनको डिग्री करके दे दी। खैर चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा अभी। हाँ, एक बात और जो मैंने आपके यहाँ की एक खूबी देखी कि तालीम और तरबियत का जो एक जॉइंट कॉम्बिनेशन कहूँ, संगम कहूँ, अगर मैं कहीं देखूँ तो पूरे हिंदुस्तान के किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, वो आपके यहाँ है। और ये होना बहुत ज़रूरी है, होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ क्यों। पहले हमारी फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज होती थी, सबकी, किसी भी कास्ट की ले लीजिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो आइसोलेट होने लग गई। तो ये जो संस्कार हैं हमको घर से मिलते थे, सुबह उठ के पैर छूना, या आपके यहाँ क्या रिवाज में, सॉरी, है ना, जो भी है सब घर से सिखाया जाता था। अब क्या हो गया, जब फैमिली जॉइंट से आइसोलेट हुई, माँ बाप दोनों जॉब करने जाने लगे, तो बच्चों को जो नसीहत घर पे मिलनी थी, वो भी जिम्मेदारी हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आके पड़ गई। तो लेकिन आपने तालीम के साथ जो उसको जोड़ा है, ये बहुत अच्छा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, और आप देखना, ये जो आपके यहाँ तरबियत है, ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। नम्रता आपको सीख गए, आप सब कुछ सीख गए, बड़ों का रेस्पेक्ट करना सीख गए। आप देखना, खुद ब खुद अल्लाह आपकी उंगली पकड़ के ले जाएगा। आप ये सोचोगे ये तो मेरे को पूर्व जन्म के वो हैं, इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं करा। मैं भी यही कहता हूँ, मैंने इस जन्म में कुछ नहीं करा, ये सब पूर्व जन्म के संस्कार है। हमेशा पॉजिटिव रहिए। छोटे भाइयों की कुछ मेरे पास ख्वाहिश आई थी जावेद साहब के मार्फत, उसके तहत मैं 1.5 लाख रुपए जावेद साहब को आपके हॉल के लिए प्रदान कर रहा हूँ, जिससे आपकी जो भी, मैं चाहूँगा जावेद साहब आके इसको ग्रहण करें।
अभी वाइस चांसलर महोदय के लिए कुछ शब्द कहे जा रहे थे, डायनामिक हैं, ये हैं, मैंने तो एक सेकंड में पहचान लिया। मैंने भी कुछ दिन पहले सर को एक ऑफर दिया था कि हायर एजुकेशन में, चूंकि देखिए महिला विश्वविद्यालय में वकालत महिलाओं की करूंगा, स्पष्ट बता रहा हूँ, नाराज मत होइएगा। पहले आपका कर दिया, अपने मेन उद्देश्य पे आ रहा हूँ जिसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, घर की स्थिति ऐसी होती है, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि माँ बाप के सामने संकट खड़ा हो जाता है, इसकी पढ़ाई आगे कराएं या नहीं कराएं। और हमारे यहाँ जो आंकड़ा आ रहा है ड्रॉप आउट्स का हायर एजुकेशन में, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैंने ऑनरेबल सर से रिक्वेस्ट करी, बीसी साहिब से, कि मैं 1 लाख रुपए पर ईयर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ऐसी ड्रॉप आउट बच्चियों के वो स्कूल आपके प्रांगण को ना छोड़ें, उसके लिए देना चाहूँगा। और सर ने मुझे परमिशन दे दी, मैं इसके लिए सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, महिलाएं चाहे किसी भी कोर्स की हों, अगर ड्रॉप आउट होती हैं तो उसकी लिस्ट ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय भिजवाएंगे, वहाँ से इमीडिएटली चेक। अभी सिर्फ 1 लाख रुपए, बाकी आगे होता है तो और देखा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ इस चीज़ को विराम यूँ नहीं दूंगा कि जो मैंने कर रहा हूँ, हमारी सरकार को हर कॉर्पोरेट घराने से कहना चाहिए। देखिए हम इंस्टीट्यूशन हैं, हम पैसा कहाँ से लाएं? गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है, आप इसको बिजनेस से कैसे तोल सकते हैं? जो भी कोई कॉर्पोरेट घराना इंडिया के अंदर अपने को एस्टेब्लिश करे, उसको एक R&D लैब यूनिवर्सिटी को देनी चाहिए, क्योंकि आप उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराएंगे, आप उसके जो प्रॉब्लम आएंगे उसको रिजॉल्व करेंगे, इससे एवज में आपको रॉयल्टी मिलेगी। मैं 7-8 यूनिवर्सिटी से रॉयल्टी लेता हूँ आज की तारीख में भी, उनके मैटर रिजॉल्व करने के। उसी से अभी बाकी की 3 यूनिवर्सिटियाँ और इस्टेब्लिश करूँगा आपके सामने। और इसी तरह से ड्रॉप आउट बच्चियों को रोकने के लिए, बच्चों को रोकने के लिए, अभी 1-2 बच्चों से मेरी मुलाकात हुई थी गेस्ट हाउस में, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि फैमिली प्रॉब्लम थी, बेचारा नहीं आगे कर पा रहा था, तो उसने एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। आज वापस फिर बीटेक में आ रहा है, तो उसके 2 साल खराब हुए इसलिए कि फैमिली की पोजीशन उस समय ठीक नहीं थी, अब वापस फिर बीटेक में आएगा। तो इस तरह से कॉर्पोरेट घराने को आना चाहिए सामने, और ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि आप हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एक R&D लैब लगाइए और ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कोई एक स्कॉलरशिप निश्चित करिए, जिससे एक तो R&D लैब से क्या होगा कि जो प्लेसमेंट के लिए भी आपने, भैया ने बताया थोड़ी देर पहले कि आपने कुछ टाइप्स करे हैं, उन टाइप्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो खुद कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर उस कॉर्पोरेट घराने को भी तो मैन पावर चाहिए। जब उस कॉर्पोरेट घराने को मैन पावर चाहिए, तो हम अपने कैरिकुलम में, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, कुछ टेलर मेड प्रोग्राम उसके कंपनी के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। वो रोजाना हर महीने या 2 महीने बाद आके भाभी जो भविष्य के उसके एम्प्लॉयर हैं, उनको चेहरे आज से ही देखना शुरू करते हैं ना, अरे भाई ये साहब हैं जो 4 साल बाद मेरे यहाँ एज ए इंजीनियर अपॉइंट होंगे, मैं उनको चेक करता हूँ, हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, जबकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बस ये बता दिया था हम आपको ग्रांट दे रहे हैं, अब आप शांत रहिए, आपका प्रोजेक्ट है, हमने अप्रूव कर दिया, अब आप इसको करिए। मतलब हर चीज़ की एक बाउंड्री बना दी गई है, हमारी सोच की भी बाउंड्री बना दी है कि आप यहाँ से यहाँ तक सोचेंगे, नहीं ये अब आगे नहीं चलेगा, ये सब चेंज होगा और होगा, डेफिनेटली होगा, हमारा युवा आगे आएगा, ये सब चेंज होगा। UGC में भी कई युवा चेहरे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में आए हैं, काफ़ी चेंजेस तब से हो रहे हैं और होंगे, इन प्रकरण होंगे। इसके अलावा अब मैं और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इतना इज्जत दी, और मेरे पिछले 10 साल की जो थकान थी वो आज पूरी मिट गई है। और डेफिनेटली मैं जब आज रात को यहाँ से निकलूँगा तो एक नई स्फूर्ति के साथ पंकज निकलेगा, और निश्चित रहिए मैं आपको फिर कुछ और करके दिखाऊँगा जिससे आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जय हिंद। खामोश था ये शख्स तो मैं समझा फकीर है, खामोश था ये शख्स तो मैं समझा फकीर है, जब बात इसने की तो सिकंदर लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज गर्ग साहब,
आपकी इमदाद के लिए और जो कुछ आपने हमारे लिए करने को कहा है और जो कुछ आपने इस नौजवान कौम को ये पैगाम दिया, यकीनन नौजवान को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और नौजवान एक कौम का, एक मुल्क का एक अनमोल सरमाया हुआ करता है। जब कौम के नौजवान आगे बढ़ते हैं तो वो कौम आगे बढ़ जाती है और वो मुल्क आगे बढ़ जाता है। तो हमारे मेहमान खुसूसी ये बताना चाह रहे थे कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर हम तहिया कर लें